हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका BHU BA स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस का अपना पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हमने नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के विषय में पढ़ लिया था। तो आज हमें पढ़ना है स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो टेलीग्राम का हम लोगों ने चैनल पेज अपना बना लिया है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। कुछ बच्चे नोट्स के लिए कह रहे थे PDF दिला दीजिए, तो आपको टेलीग्राम से PDF मिल जाएगा। तो आइए देख लेते हैं अब हमारा स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये एग्ज़ाम में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच क्या है उसका। जिस प्रकार से परिभाषा पर विद्वानों के मत एक समान नहीं थे, उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस के अध्ययन क्षेत्र पर भी विद्वानों के मत अलग अलग हैं। गार्नर के अनुसार देख लेते हैं, राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में केवल राज्य के ही अतीत काल, वर्तमान काल तथा भावी स्वरूप का अध्ययन होता है। लिकाक कहते हैं, राजनीति शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र केवल सरकार के विस्तृत क्षेत्र तक ही सीमित होता है। यह विचारधारा एकांगी है, क्योंकि यह राज्य के महत्वपूर्ण तत्व सरकार के प्रति उदासीन है। पॉल जेनेट कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इस विचारधारा में मानवीय रूप जैसे महत्वपूर्ण भाग को सम्मिलित नहीं किया गया है। उपर्युक्त पक्षों के अनुसार हम कह सकते हैं कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत सरकार, राज्य तथा मानव के संबंधों का विस्तृत तथा गूढ़ रूप से अध्ययन किया जाता है। पहला है मनुष्य का अध्ययन। मनुष्य राज्य का प्रमुख अंग है। अरस्तू ने सही कहा है, राज्य का जन्म मनुष्य के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हुआ है। राज्य मानव की उन्नति पर निर्भर होता है। दूसरा है राज्य का अध्ययन। गार्नर के मतानुसार हम कह सकते हैं कि हम राज्य का अध्ययन निम्न रूप में कर सकते हैं। पहला है राज्य के अतीत का अध्ययन। राज्य का वर्तमान स्वरूप एक लंबे इतिहास का परिणाम है। जैसे ग्रीस के नगर राज्य अब धीरे धीरे वर्तमान समय में एक बड़े राज्यों में परिवर्तित हो गए हैं। इसीलिए हम राज्य के अतीत का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दूसरा है राज्य के वर्तमान स्वरूप का अध्ययन। आधुनिक राज्य का क्या स्वरूप है, क्या उद्देश्य है, किस संगठन से बना है तथा राज्य के क्या कार्य होते हैं, इन सभी स्वरूपों का अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जिसका अध्ययन हम राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में राजनीति शास्त्र में करते हैं। राज्य के भावी तथा आदर्श स्वरूप का अध्ययन। राज्य को इस बात पर भी विशेष ध्यान देना होता है कि राज्य के भावी मार्ग क्या होंगे, उनका फ्यूचर प्लान क्या है, उनके आदर्श राज्य के क्या कर्तव्य होते हैं आदि। इस सब का महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी हमें राजनीति शास्त्र से मिलती है। तीसरा है सरकार का अध्ययन। राज्य की इच्छाओं को सही रूप से चलाने के लिए सरकार जिम्मेदार होती है, इसलिए सरकार को राज्य का प्रमुख अंग माना जाता है। चौथा है संविधान का अध्ययन। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत संविधान का अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि राज्य तथा मानव के हितों के लिए संविधान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पांचवा है राजनीतिक विचारों का अध्ययन। राजनीतिक विचारों का अध्ययन भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसके द्वारा हमें राज्य के हितों में होने वाले विचारों का ज्ञान होता है। छठा है अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन। राज्य तथा सरकार के सही रूप से संचालन के लिए हमारे लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह अध्ययन हमें राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत प्राप्त होता है। सातवां है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा संगठनों का अध्ययन। सरकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तथा संगठनों का अध्ययन बहुत आवश्यक है। अन्य विषयों का अध्ययन जो इसमें आते हैं, राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हम स्वतंत्रता, संप्रभुता, पार्टी, संवैधानिक कानून आदि महत्वपूर्ण विषयों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इसका देखते हैं स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न अप्रोच इसका क्या है। इसके पहले हमने ट्रेडिशनल अप्रोच देख लिया है, परंपरावादी, और ये है आधुनिक अप्रोच। पहला है, हम आधुनिक अप्रोच में देखते हैं, पहला है शक्ति का अध्ययन। राज्य में शक्ति का अध्ययन होता है, राज्य के क्षेत्र राज्य बोल रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में। अ, आधुनिक राज्य विज्ञान का मुख्य केंद्र बिंदु शक्ति होता है। कैटलिन कहते हैं राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान होता है। लॉसवेल कहते हैं शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है। संपूर्ण शक्तियों के निर्धारण और वितरण का अध्ययन है, जो राजनीतिक शक्ति के दृष्टिकोण से किया गया है। दूसरा है राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन। राजनीतिक क्रियाकलापों के साथ साथ स्वतंत्रता, संप्रभुता, न्याय आदि क्रियाकलापों का अध्ययन भी राजनीति शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तीसरा है सामाजिक मूल्यों का अध्ययन। राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत हम सामाजिक मूल्यों जैसे सम्मान, न्याय, संप्रभुता आदि तत्वों का भी अध्ययन किया जाता है। चौथा है समस्याओं और संघर्षों का अध्ययन। राजनीति शास्त्र के अंतर्गत हमें राज्य के अंदर होने वाली समस्याओं तथा संघर्षों का भी अध्ययन किया जाता है। चौथा है सहमति और सामान्य मतों का अध्ययन, मतलब लोगों का क्या मत है, लोगों का क्या सहमति है, वो उसका भी अध्ययन राजनीतिक शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है।
राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन मतलब नेता लोग ये देखते हैं कि कैसा राजनीतिक व्यवहार चल रहा है, उसका भी अध्ययन किया जाता है, कैसा माहौल है राजनीति में। सातवां है शासनात्मक दृष्टिकोण। अनुशासनिक अध्ययन में दो अथवा उससे अधिक अनुशासनों के दृष्टिकोणों का समन्वय अथवा एकीकरण पाया जाता है। तो ये हमारा था मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में हमने देखा पावर का दिया गया है, उसके क्रियाकलाप दिए गए हैं, सामाजिक मूल्यों का अध्ययन दिया गया है। जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच जो परंपरावादी था, उसमें सरकार का अध्ययन कर रहे थे, मनुष्यों का अध्ययन कर रहे थे, राज्य का अध्ययन पे जोर दिया जा रहा था। तो ये स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस का ये इतना बड़ा आंसर है, आपको दोनों अप्रोचेस से लिखना पड़ेगा। अप्रोचेस को हिंदी में उपागम बोलते हैं, परंपरावादी उपागम और आधुनिक उपागम। तो ये स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, हर साल लगभग पूछा जाता है किसी ना किसी, मतलब क्वेश्चन का उसका मतलब बदल के पूछा यही जाता है, भाषा बदल दी जाती है बस। तो आप अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। और आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ज़रूर शेयर करिए। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। आपके प्यार के लिए धन्यवाद।